हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं प्राचीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारत में ये इसके पहले जो है यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश हम लोगों ने देखा था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देखा था। और अब जो चैप्टर है ये समीपवर्ती राजवंशों का अभ्युदय है ना, समीपवर्ती राजवंशों का अभ्युदय। इसमें सबसे पहले हम लोग पाल वंश को पढ़ेंगे। पाल वंश को पढ़ेंगे। समीपवर्ती राजवंशों के अभ्युदय के बाद का जो चैप्टर है राजपूत वंश, और उसके बाद जो है आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। तो एक दो चैप्टर के बाद मध्यकालीन भारत, एक चैप्टर के बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग समीपवर्ती राजवंशों का अभ्युदय में पाल वंश को पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ये 750 ईस्वी इनका कार्यकाल है। तथा पाल वंश की राजधानी कहां थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहां थी? मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। आगे बढ़ते हैं। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी बिहार में है। तो ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने, है ना। और गोपाल क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे पॉइंट आते हैं। पाल वंश के प्रमुख शासक थे। पाल वंश के प्रमुख शासक का नाम दिया हुआ है, देखिए। धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल, नयपाल आदि। ये सभी जो है पाल वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनका नाम है। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल और नयपाल आदि। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक, है ना, सबसे ग्रेट इंपेरर कौन था? तो ये धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही विक्रमशिला, कहलगांव जो विक्रमशिला है हमारे यहाँ, जो खंडहर इसका बचा हुआ है अभी। तो पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर आपने कभी विक्रमशिला घुमा है तो आपने देखा होगा वहां उनके संस्थापक में धर्मपाल का नाम है। तो ये जो है पाल वंश का संस्थापक ने ही, पाल वंश के जो पाल वंश वालों ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये कौन शासक थे? तो धर्मपाल थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश। देखिए, है ना, कन्नौज के लिए, कन्नौज एक जगह का नाम है जिसके लिए, इसी के लिए तीनों में युद्ध हुआ था। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। तो किसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किसके किसके बीच? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सबसे पहले धर्मपाल शामिल हुए। सबसे पहले किसने भाग लिया? धर्मपाल ने। पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय युद्ध में सबसे पहले किसने भाग लिया? तो धर्मपाल शामिल हुए। और किसके लिए ये युद्ध था? कन्नौज को जीतने के लिए, है ना। कन्नौज के लिए जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। आगे देखते हैं। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल, है ना, सोडठल ने, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि सोडठल ने किनको जो है ना उत्तरापथ स्वामी का उपाधि दिया? तो किसको दिया? धर्मपाल को। ये कहाँ के कवि थे सोडठल? तो गुजराती कवि थे। कह रहा है 11वीं सदी में गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को, है ना, सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया किसको? धर्मपाल को। किसने? एक गुजराती कवि सोडठल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोमपुर, है ना, सोमपुर महाविहार। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार, क्या नाम है? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोमपुर, है ना, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने कराया। आगे बढ़ते हैं। ओदंतपुरी, है ना, जो बिहार में है, ओदंतपुरी बिहार। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ, है ना, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध देव मठ का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था देवपाल ने, है ना। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
जावा, जावा के शैलेंद्र वंशी, है ना, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, है ना, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। क्या कह रहा है? जावा, ये जावा है, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, जावा का एक शैलेंद्र वंशी शासक जो है बालपुत्र देव, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर, इसी के बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने, जो पाल वंश के शासक हैं, देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्धिक विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया। बौद्धिक विहार, है ना, बौद्ध विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहता है। तो बौद्ध विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो है ना, बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया। किसने दिया? देवपाल ने दिया। और किसको दिया? तो किसके अनुरोध पर? बालपुत्र देव के अनुरोध पर दिया देवपाल ने, है ना, उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या, है ना, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। गौड़ी रीति, है ना, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? पाल शासकों के समय में। किस विद्या का? तो गौड़ी रीति विद्या का, है ना, गौड़ी रीति नामक विद्या, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या, गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। आगे देखते हैं। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश वाले जो थे ये किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। पाल शासक, जो पाल वंश के शासक थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना, पाल शासक बौद्ध धर्म के, ये शुरू में ही आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब है सेन वंश। पाल वंश के बाद गाइस अब आगे है सेन वंश। इस तरह छोटा छोटा वंश जो है आपको भी आगे मिलता रहेगा। ये समीपवर्ती राजवंशों के अभ्युदय में भी जो है छोटा छोटा राजवंश है, और उसके बारे में 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो है सिंगल लाइन है। तो इसमें अभी आपको जैसे पाल वंश देख लिए, अब सेन वंश है, तो सेन वंश का 3 ही पॉइंट हम यहाँ पर दे पाए हमारे बोर्ड में। इसके बाद जो है अगली वीडियो में आपको इसका इस जगह से नीचे का आगे मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में हमने 1 2 3 करके जो है वीडियो डाला है, ताकि किसी भी देखने वाले कोई परेशानी नहीं हो, वो क्रम से सारा वीडियो देख सकता है। आइए देखते हैं क्या है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सेन वंश को देखते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। राढ़ जो है ये एक जगह का नाम है, तो राढ़ में की थी। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। और कहां की थी? तो ये राढ़ में की थी। आगे भी देखते हैं। इसकी राजधानी, मतलब सेन वंश की जो राजधानी थी ये नदिया लखनऊती। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती थी। तो सेन वंश की राजधानी कहां थी? नदिया लखनऊती। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं सेन वंश से। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। विजय, बल्लाल और लक्ष्मण सेन वंश के प्रमुख शासक। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? विजय सेन है, बल्लाल सेन है, और कौन है? लक्ष्मण सेन। विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये तीनों जो है सेन वंश के प्रमुख शासक थे। तो अगले दिन जो वीडियो आएगी हमारी, वो सेन वंश जो 3 पॉइंट के बाद का जो पॉइंट होगा वो आपको अगले दिन अगली वीडियो मिलेगा, और वो रहेगा सेन वंश से। तो तब तक गाइस लेते हैं आपसे विदा। और अगर यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।